नमस्ते। कभी सोचा है कि एक मशीन कैसे किसी इंसान के शरीर का सबसे जरूरी काम कर सकती है? आज हम आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस की दुनिया में चल रहे हैं। ये वो कमाल की टेक्नोलॉजी है जो तब जिंदगी बचाती है जब हमारे शरीर के अपने फिल्टर जवाब दे जाते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि किडनी के काम बंद करने पर होता क्या है। फिर डायलिसिस के पीछे का साइंस देखेंगे, मशीन के अंदर झांकेंगे, डायलिसिस के दो अलग-अलग रास्तों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये एक जिंदगी बचाने वाला सहारा तो है, पर एक पक्का इलाज क्यों नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस मशीन की जरूरत पड़ती ही क्यों है। जब शरीर के नेचुरल फिल्टर्स यानी हमारी किडनी अपना काम करना बंद कर देती हैं, तो हालात बहुत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85%। जब किडनी अपनी काम करने की क्षमता का 85% से ज्यादा हिस्सा खो देती है, तब डायलिसिस जरूरी हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे एंड स्टेज रीनल फेलियर कहते हैं। मतलब ये किडनी फेलियर की आखिरी स्टेज है। और जब किडनी काम नहीं करती तो शरीर में यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। शरीर में फालतू पानी भरने लगता है, जिससे सूजन आ जाती है। और सबसे खतरनाक, खून में पोटेशियम का लेवल इतना बढ़ सकता है कि दिल का दौरा पड़ने का खतरा तक बन जाता है। तो इतनी गंभीर समस्या का विज्ञान के पास क्या हल है? चलिए अब उस रेस्क्यू मिशन को समझते हैं जो यहां काम आता है। डायलिसिस असल में एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस है। ये एक सेहतमंद किडनी की ही नकल करता है। ये खून से गंदगी और फालतू पानी निकालने के लिए दो साइंटिफिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, डिफ्यूजन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। चलिए इनको आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, डिफ्यूजन बिल्कुल वैसा है जैसे चाय की पत्ती गर्म पानी में अपना रंग छोड़ती है। मतलब गंदगी ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ अपने आप भागती है। दूसरी तरफ है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये एक गीले स्पंज को निचोड़ने जैसा है। इसमें प्रेशर का इस्तेमाल करके शरीर से फालतू पानी को बाहर खींचा जाता है। और इस पूरे खेल का रेफरी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्लब के बाउंसर की तरह काम करता है। ये पानी, यूरिया जैसे छोटे मोटे कचरे को तो बाहर जाने देता है, लेकिन ब्लड सेल्स और प्रोटीन जैसे जरूरी वीआईपीज को मजबूती से अंदर ही रोकर रखता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि होता क्या है। पर अब देखते हैं कि खून की ये सफाई वाली यात्रा असल में होती कैसे है, जब वो शरीर से बाहर निकलकर साफ होकर वापस आता है। ये पूरी प्रक्रिया 6 आसान से स्टेप्स में होती है। सबसे पहले नस से खून निकाला जाता है और उसमें हेपेरिन मिलाते हैं ताकि खून के थक्के ना बने। फिर इसे भेजा जाता है डायलाइजर में, जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी है। यहीं पर असली जादू होता है, खून की सफाई। इसके बाद एक बहुत जरूरी काम होता है, ये चेक करना कि खून में कोई हवा का बुलबुला तो नहीं है। और सब ठीक होने पर साफ खून वापस शरीर में भेज दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया को इतना असरदार बनाने का एक सीक्रेट है, और वो है काउंटर करंट फ्लो। सोचिए कि एक हाईवे पर दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ से गुजर रही हैं, आमने सामने। ठीक वैसे ही खून और सफाई वाला घोल उल्टी दिशा में बहते हैं। इससे होता यह है कि गंदगी को खून से बाहर निकलने के लिए हमेशा एक ढलान मिलती है, और सफाई का काम बहुत असरदार तरीके से होता है। ज्यादातर लोगों ने हीमोडायलिसिस का नाम सुना होगा, लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो काफी अलग है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। हीमोडायलिसिस के लिए क्लिनिक या सेंटर जाना पड़ता है और इसमें एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन यूज होता है। वहीं पेरिटोनियल डायलिसिस घर पर ही हो सकता है। और मजे की बात यह है कि इसमें शरीर की अपनी अंदरूनी झिल्ली ही फिल्टर का काम करती है। हाँ, हीमोडायलिसिस में इन्फेक्शन का खतरा कम है, पर पेरिटोनियल में यह खतरा थोड़ा ज्यादा होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की सबसे खास बात यही है कि यह मरीज को एक आज़ादी देता है, क्योंकि यह सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है, पेट के झिल्ली का इस्तेमाल करके। तो मरीज इलाज के दौरान भी चल फिर सकते हैं, अपने रोज के काम कर सकते हैं। डायलिसिस एक जिंदगी बचाने वाली तकनीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि यह कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, डायलिसिस एक बेहतरीन फिल्टर है, खून को साफ कर देता है, लेकिन यह एक असली किडनी के सारे काम नहीं कर सकता। जैसे कि असली किडनी कुछ जरूरी हार्मोन बनाती है। एक हार्मोन जो लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है, और दूसरा जो हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। ये काम
आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि डायलिसिस को अक्सर एक पुल की तरह देखा जाता है, जो मरीज को जिंदा रखता है। लेकिन लंबी और बेहतर जिंदगी के लिए अगर मुमकिन हो तो सबसे अच्छा विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट ही माना जाता है। तो आर्टिफिशियल किडनी वाकई में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, एक ऐसी मशीन जो लाखों जिंदगियां बचा रही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य इस मशीन से भी आगे है? क्या हम कभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो असली किडनी की पूरी तरह से नकल कर सके? किडनी फेलियर के इलाज में अगला बड़ा कदम क्या होगा? ये सोचने वाली बात है।